देखो मेरे भाई, जो फ़िरक़ों से निकल कर जो है ना क्या है ना कुरान को उठा कर खड़े हैं ना, आप मेरी बातों को समझो। ये मैंने वीडियो शूट की है जो है ना क्या है ना, ये सारी इन मौलवियों की बातें सुने। मौलवियत जो है ना क्या है ना, जो खुद साख्ता दीन लेके खड़ी है, हाँ, और जो ये दीन पेश कर रही है, इस्लाम के नाम पर पेश कर रही है, और जो 99% बाहर वाले लोग हैं, 1% तो जानते हैं ये झूठे हैं, और 99% जो ना क्या है ना वो लोग हैं, जो है ना क्या है ना वो लोग समझते हैं जो ये जो इस्लाम जो पेश कर रहे हैं, इस्लाम असल में यही है। तो मेरे भाई जो ना क्या है ना, इस्लाम तो ये नहीं है जो मौलवियत पेश कर रही है, इस्लाम तो कुरान है, और कुरान में बंद है इस्लाम जो ना क्या है ना। अब जो है ना क्या है ना, मैं इसलिए पी के हूँ, और मैं रब के फजल से मुझे 40 साल हो गए हैं इन फ़िरक़ों में और बहुत कुछ देख के बार लावा बन के निकला हूँ, और मैंने वो असली मफ़हूम जो है ना क्या है ना, जो कुरान में बंद है, वो जो है ना क्या है ना दरियाफ़त करके रब के फजल से लेके खड़ा हुआ हूँ। निज़ाम सलात, निज़ाम ज़कात जो है ना क्या है ना, हाँ, जो है ना क्या है ना आलमी निज़ाम जो है ना क्या है ना, वो मफ़हूम, अब उस मफ़हूम का रब के फजल से मुझे पता है। अब वो मफ़हूम जो है ना क्या है ना, मैंने जो है ना क्या है ना अमली पेश कर रहा हूँ, और उससे जो है ना क्या है ना, जो है ना क्या है ना मैं बता रहा हूँ जो ये इस्लाम है, ये इस्लाम नहीं है जो इस्लाम के नाम पर पेश किया जा रहा है। एक तो ये बात है। अब आप जितने भी कुरान से ना क्या है ना लेके खड़े ना, आपको चाहिए जो है ना क्या है ना, मेरे साथ राब्ता करें, मेरे साथ बैठें, जो है ना क्या है ना, हम इस इस्लाम को जो है ना कुरान में बंद है, हम इस इस्लाम को इकट्ठे होकर जो है ना क्या है ना दुनिया के सामने लाएं, और दुनिया को बताएं जो ये इस्लाम जो है ना क्या है ना, जो अल्लाह ने नाज़िल किया है, जो हम पेश कर रहे हैं, ये इस्लाम है, और ये इस्लाम अमन दे रहा है रब की मखलूक को। और ये जो जितनी भी मौलवियत है जो इस्लाम पेश कर रही है, मन मन के झूठ बोल रही है अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर, इस्लाम पर, कुरान पर, जो कुछ ये बोल रही है ये गलत है, और मैं इसी की आपको दावा दे रहा हूं जो आप मेरी बातों को समझें। ये मजाक नहीं है, मैं अमली पेश कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं ये इस्लाम फायदा दे रहा रब की मखलूक को, और तुम्हारा इस्लाम रब की मखलूक को कोई वादा नहीं दे रहा। क्यों? कि तुम्हारा इस्लाम इब्लीसियों ने, इब्लीसी शूरा ने बनाया है, वो खुद साख्ता है, और तुम उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हो, और उन्हीं के पैरोकार हो, और तुम झूठे हो। तो आप लोगों को चाहिए मेरी बातों को समझें। मेरा नंबर है 0334738991, 7, 8, 9, 10, 11 बजे आप बात कर सकते हैं। अगर कभी बात ना हो तो समझ लेना ये एक मजदूर आदमी है, कहीं ना कहीं मसरूफ़ हो, अगले दिन बात कर। ये लोग बहुत बुरे लोग हैं। हमारे पास असल किताब रखी है, असल मफहूम कुरान का रखा है। ये कुरान इतनी बड़ी ताकत है, ये बातल पर गालिब आने की पूरी सलाहियत रखता है, क्योंकि जब इसको अमली पेश किया जाएगा, ये खुद आगे बढ़ेगा, आगे फैलेगा, और बातल पर गालिब आ जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ होता आ रहा है नबी का रहमत लिल आलमीन तक, और आप रहमत लिल आलमीन ने अमली पेश किया, और वो दिखाया ये अमली इतनी बड़ी ताकत है, ये गालिब आ गया है। तो मेरे भाई आप सोचें, मेरी बातों पर गौर करें। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे हमेशा के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। गांधी साहब, आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हो रहा था कि अच्छाई और बुराई का तस्वुर इंसान की फितरत में वदियत कर दिया गया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इवन मज़हब भी हमें इस बात पे कोई हदायत देता है कि ऐसा ही हुआ है, क्योंकि लाइल्मी में जो गुनाह हो जाए उस पर कोई गिरफ्त नहीं है। अब इसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ये है कि अच्छाई और बुराई का तस्वुर एक्वायर्ड लर्निंग पे बेस करता है। मज़हब को कहाँ पड़ा है? कुरान मजीद तो साफ लफ्ज़ों में ऐलान कर रहा है कि वह नफ्सिम व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़जूरहा व तक़वाहा, कि हमने इंसान को जब तख्लीक किया, उसके नफ्स का तस्विया किया, तो उसके अंदर हमने बुराई और अच्छाई का शऊर वदियत कर दिया। ये जो आप बात कर रहे हैं कि बेजाने बूझे गुनाह हो जाता है, इसका ताल्लुक उन गुनाहों से नहीं है। बेजाने बूझे झूठ बोलने का मसला नहीं है, बदयांती करने का मसला नहीं है। ये वो गुनाह हैं जो मजहबी तालीम के नतीजे में गुनाह बनते हैं। तो इस वजह से दोनों में फ़र्क करना सीखे। कुरान मजीद ने तो मज़हब के बारे में ये बात इतने ऐलान के साथ कही है कि इंसान के अंदर ये शऊर हमने वदियत किया है। गांधी साहब, ये जो सारे गुनाह आपने गिनवाए हैं, इनमें आपको एक्सेप्शन की वाज़ेह मिसालें मिल जाएंगी। किसने दी? अल्लाह ने। तकवीन की सतह पर फिरौन को भी हुकूमत किसने दी? नमरूद को हुकूमत किसने दी? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह बादशाही का मालिक तो तू ही है,
तो तिल मुल्क का मंतशा, तू अपनी बादशाही में से हिस्सा दे देता है जिसको चाहता है। व तंज़िउल मुल्क का मिम्मन तशा, तू छीन लेता है बादशाही में से जिससे चाहता है। तो फिरौन के पास भी जो वही खिलाफत थी, वो खिलाफत ही थी, अल्लाह ही की दी हुई थी। उस बदबख्त ने अल्लाह की मर्जी चलाने की बजाय अपनी मर्जी चला दी, इसलिए वो बगावत, वो तागूत हो गया। तो ये मिसयूज नहीं कर सकते थे। व कज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न, हमने ये शैतान जिन और इंस नबियों के दुश्मन बना के खड़े किए हैं। ये फिरौन हमने खड़े किए हैं, ये नमरूद हमने खड़े, तभी तो इम्तिहान होगा ना। इसके बगैर इम्तिहान नहीं हो सकता। ये फ्रॉड भी करते हैं, झूठे बयानिए भी बना के। एक काफले का हुजूर ने पीछा किया, आप सबको पता है, अबू सुफियान का काफला जो शाम जा रहा था, तिजारती काफला था, वो कोई लड़ने नहीं आए थे, वो शाम अपने तजारत का सामान लेके जा रहे थे। रास्ता मदीने के पास से गुजरता था, मुसलमानों ने उनका पीछा किया, वो बच के निकल गए। वहाँ शाम से जाके उन्होंने पैगाम भेजा कि भाई आते हुए ये हुआ है, हमारे पास वापसी पे भी बहुत माल होगा और ख़तरा है कि मुसलमान हमसे छीन लेंगे, तो आओ हमें स्कॉट करके लेके जाओ, अपनी हिफाजत में लेके जाओ। अच्छा, इधर से ये पहले दी वो सही नहीं थी, यानी ख़ुद रवायत में हमने पढ़ लिया कि चंद दिन गुजरे, ये तबसरा रसूलुल्लाह ने किया, कहीं बाहर से तशरीफ़ लाए और बताया कि मुझे वही की गई है और बता दिया गया है कि उस यहूदिया की बात उसूल में दुरुस्त थी, ठीक थी उसकी बात। इससे वाज़ेह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राय इससे पहले दी वो सही नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, उस वक्त एक यहूदी औरत मेरे पास बैठी थी और मुझसे कह रही थी, तुम जानती हो कि तुम्हें कब्रों में अजाब दिया जाएगा। ज़ाहिर है कि इस तरह की रिवायत सभी नबियों के ज़रिए से पहुँची है, मौजूद थी। तो उस यहूदिया ने सैयदा से पूछा, तुम जानती हो कि तुम्हें कब्रों में अजाब दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो आप घबरा गए और फरमाया, अजाब इन्हीं यहूदियों को होगा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल नहीं किया, सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और फरमाया कि अजाब इन्हीं यहूदियों को होगा। ये कह के आप चले गए। सैयदा ने बताया कि फिर ज़्यादा दिन नहीं गुजरे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या तुम जानती हो कि मुझ पर यह वही की गई है कि तुम्हें कब्रों में अजाब दिया जाएगा। यानी जिस चीज़ की नफ़ी की, फिर उसके बाद बताया कि मुझे ऊपर से तवज्जो दिला दी गई है। सैयदा कहती हैं, इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने हमेशा कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हुए सुना है कि यहाँ से। इस कॉन्टेक्स्ट में बुखारी और मुस्लिम में कई अहादीस हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में चांद दो टुकड़े हुआ था और फिर दोबारा से जुड़ गया। तो ये वो दूसरा मौजज़ा है जिसका जिक्र कुरान के अंदर आया। और तीसरा मौजज़ा है मिअराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। इसकी कोई तारीख़ हमें अहादीस की किताबों में नहीं मिलती, ना कोई महीने का पता है, ये अंदाज़ा ही है। मैंने शुहदा के खून की खुशबू अपनी नाक से कई बार सूंघी है। कोई बोतल लेके नहीं खड़ा करीब खुशबू छिड़कने के लिए। अभी एक शहीद के बेटे मुझसे मिले भी हैं, बैठे हुए भी बयान में। मैंने उनसे कहा, आपके वालिद की शहादत पे बहुत दिन तक खुशबू आई है। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं छुपा रहा था उनसे आंसू, क्योंकि मैं बड़ा जज्बाती हो गया उनको देख के। मैंने कहा, आपके वालिद की जैसे ही शहीद हुए कई दिन खुशबू आई, कब्र से भी खुशबू आती रही। अब मुझे कोई और ये खबर बताए तो मैं कहूंगा भाई खुशबू फेंक दी होगी किसी ने, लेकिन मैंने जो शुहदा की खुशबू सूंघी है वो फेक। अब मुमकिन है आप यकीन ना करें, लेकिन इस्लाम इस पर मौकूफ बोलो भाई नहीं है। ठीक है, हम कब कहते हैं रेड क्रॉस। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आने से पहले वो मुकालमा किया था जो कुरान में है। पूछा था उनसे कि अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और उन्होंने जवाब दिया था, कालू बला, हाँ क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। वो शख्सियत है जिसके बारे में कुरान कहता है कि पूछा था मैंने हर एक से कि मैं ये इख्तियार देने वाला हूँ तुम्हें आजमाइश में डालने वाला हूँ। उन सब ने उसको कबूल किया था आगे बढ़कर। तो वो जो असल शख्सियत है इंसान की, ये मुकालमा उसके साथ होता है। और बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप अमेरिका में दाखिल होते हैं या यहाँ से जाके पाकिस्तान में दाखिल होते हैं तो आपसे इमिग्रेशन वाले पूछते हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो है वो मेरे अपने दिल के बहुत करीब है। समझना भी चाहता हूँ उस मामले में, और आपसे भी चाहता हूँ कि उसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी डालें, कि उसको अंडरस्टैंड करने में फॉर एन ऑर्डिनरी मुस्लिम थोड़ा आसान हो जाए। एंड ऑफ टाइम,
دنیا کے حالات دیکھیں، امریکہ اس کے اندر تباہی ہے، یورپ دیکھیں تو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، مڈل ایسٹ دیکھیں تو پہلے فلسطین یا غزہ کی صورتحال تھی، اب بیروت میں دیکھیں تو وہاں صورتحال ہے، ساؤتھ ایشیا میں آ جائیں تو کہیں سیلاب سے تباہی ہے، کہیں وائرس نے ہوئی ہے، اس سے بغیر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عذاب کا کیا سوال، عذاب کی جگہ تو قیامت میں حساب کتاب کے بعد ہے۔ اصل میں دیکھیں ایک چیز ہے نا، ایک بنیاد کے اللہ تعالیٰ کس شے کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، شریعت کی میں انکار نہیں کرتا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اس کا ایک ایم ہے، لیکن اصل چیز تو جذبہ ہے نا، جذبہ ایمانی، جذبہ ایمان۔